तो इस साल प्रभु हमारे लिए क्या करते, देखिए इस ईस्टर को व्यर्थ मत जाने देना। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? ओके, ये ईस्टर यहाँ पर बैठी हुई एक भी व्यक्ति को नहीं व्यर्थ मत गंवा, व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, आप थोड़ी बाहर दुनिया में देखो, जो बाइबल की भविष्यवाणी है वो क्या हो रही है, पूरी हो रही है। ऐसी एक भी जगह नहीं या एक भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो पूरी नहीं हो गई। और भविष्यवक्ताओं के अनुसार परमेश्वर का आना बहुत ही जल्दी है। ऐसी स्थिति में हमें तो परमेश्वर ने इस समय उन 10 कुंवारी का दृष्टांत मुझे नहीं बताया, इस बार जो बताया, क्या बताया, दो कैटेगरी के लोग, एक तो कंचरी आत्मा में चलने वाले लोग और एक जो रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले लोग। और 4 साल पहले ही परमेश्वर ने मुझे एक और दर्शन दिए थे। दर्शन ये था, 3 प्रकार की कलीसिया रहेगी, बताया था 3 प्रकार की कलीसिया। एक कलीसिया में पश्चाताप का मैसेज दिया जाएगा तो वहां लोग चर्च छोड़कर चले जाएंगे, बताया था। दूसरा, जहाँ चंगाई छुटकारा चल रहे लोग सफेद कपड़े पहन के हैं, लेकिन मैंने प्रभु को वहां नहीं देखा। और तीसरा था ट्रेनिंग पीरियड, जहाँ पर लोगों को कच्चा माल दिया जा रहा था और वो टेबल पर जो खाएगा वो बलवान होगा और जो नहीं खाएगा वो गया। अब ये जो समय है ये ऐसे लोगों का समय है। अब हमें तो ऐसे लग रहा है कि सब बराबर है, प्रभु के आने में टाइम है, अब हमें हर प्रकार के रीति रिवाजों को ही करना है। नहीं प्रियो, ईस्टर का मतलब नए कपड़े पहनना, खाना इसका नहीं होता है, परंतु ये जो दिन है परमेश्वर का विशेष जो दिन है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इस दिन परमेश्वर ने कुछ बातों को हमारे ऊपर प्रकट किया। तो परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे और वो अपनी सेवा को पूरी करे। और उसकी सेवा ये थी कि लोगों को सुसमाचार प्रचार करे, जीवते परमेश्वर के बारे में बताए और उनके लिए, पाप के लिए वो खुद बलिदान हो जाए और अपना लहू पिता के पास रखे। और जब उसका लहू पिता के पास रखा जाए तो वो पिता उस लहू के द्वारा हम सब मनुष्य के पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। और फिर परमेश्वर की योजना ये थी कि यीशु को कब्र में ही नहीं रखना है, परंतु क्योंकि परमेश्वर मुर्दा रह सकता है, भला परमेश्वर जिंदा है, वो कब्र में नहीं रह सकता। जहां से वो आया वहां पर उसको जाना था। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने अपने इस मिशन को पूरा किया, वो मुर्दों में से जी उठा और उसने मुर्दों में से जी उठकर हमें ये साबित किया कि आदम के द्वारा पाप आया और मुर्दा जिंदा नहीं होने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, अब तुम्हारा मुर्दा कब्र में नहीं रहेगा, लेकिन मरने के बाद तुम जिंदा होगे मेरे द्वारा। परंतु इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा। अब देखिए यूहन्ना 20 और 14 से पढ़ो, एक काम करो 11 से पढ़ो। अब देखिए, सुबह सुबह भोर को लिखा है अंधेरा रहते, अंधेरा कब रहता है, 4 बजे, 4 बजे है ना, 4 बजे अंधेरा रहता है। अब ये जो स्त्रियां थी, ये सब स्त्रियां, यदि आपको डिटेल्स में चाहिए तो मरकुस में जाइए, लूका में जाइए और मत्ती में जाइए, तो वहां पर उनके नाम भी लिखा हुआ है। मरियम मगदलिनी, मरियम यूसुफ की माता, याकूब की माता, उसके बाद यूहन्ना, सूसन, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब ये और अन्य स्त्रियां भी, ऐसा वहां पे वर्णन है। अब ये जो मरियम है, ये जो मरियम यहाँ पर हम देखते हैं, अब सब स्त्रियां देखिए कौन सी स्त्रियां गई थी। चलो मत्ती लूका 24:10। मरियम और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां। बस अब बात आती है, ये सुबह उठ के चले गए। देखिए, लेकिन आज के घड़ी परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहे हैं। सेवा करना हम सबको है। अब देखिए, परमेश्वर ने हम सबको यीशु के द्वारा क्या किया है, अपना पुत्र बनाया। पिता की इच्छा क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूटा था वो जुड़ जाए। अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम सब उसके पुत्र बन जाए यीशु के द्वारा। ओके, और यूहन्ना 1:1 में कहा गया है कि वचन देहधारी हुआ। और एक बार अभी क्या कहा गया है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे उसने अपनी संतान होने का क्या किया,
अधिकार दे दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना पुत्र बनाने का अधिकार दे दिया। पिता का पुत्र हमें बना दिया, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्या हो गए, मिट गए। और अब हम यीशु के द्वारा पिता के पास जाते हैं। अब हम भी अपने पिता को क्या बोलते हैं, पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे परमेश्वर, हे मेरे बाप, हे अब्बा, हे खुदा, ये बोलने का अधिकार हमें यीशु के द्वारा मिला। और बाइबल बताती है कि जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर को हे अब्बा कह के पुकारते हैं। और हमें परमेश्वर ने ये बालकपन की आत्मा दी है। अब वो हमारा पिता बना और हम उसके क्या बने, पुत्र बन गए। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। ये बात पूरी करने के लिए तो आए थे, हमें पुत्र बनाने के लिए आए। और यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसके पुत्र बन गए, क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास किया। अब इस सब महिलाओं ने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये पुत्र बन गए। पुत्र सब कोई बन सकता है, किसी के लिए कोई अर्थ है क्या पुत्र बनने के लिए? नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर कुछ सीढ़ियों को रखा, कुछ अटी रखी है, कुछ शर्तें रखी। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का एक ही उद्देश्य था कि हमें अपने लहू के द्वारा पिता से मिल करके पुत्र बनाए, और दूसरा हमारा मुर्दा जिंदा करके हमें अनंत जीवन दे। ये उसका उद्देश्य है। जहां से आत्मा निकली वहीं पे हमें लौटना है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकले हुए हैं। परमेश्वर ने हमें 60-70 की आयु में खाने के लिए, रहने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए, ड्यूटी करने के लिए नहीं रखा। एक्चुअली इसके पीछे का जो ये तो हमारे जीवन की दिनचर्या है, जरूरत है। हम क्या खाना हमें जीवित रखता है, या जीवित रहने के लिए हम खाना खाते हैं? तो स्वर्ग जाने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक पूजा। अबे हमें स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर के प्रवेश मसीह का उद्देश्य ही था और पिता का उद्देश्य ही था। अब इस वचन में यदि हम यूहन्ना में क्लियर देखें तो सब स्त्रियां, मत्ती में देखें तो भी, लूका में भी देखा है तो उनके नाम भी है, वर्णन भी है कि वो सुबह उठकर सब स्त्रियां चली गई। ये जो मरियम मगदलीनी थी, जिस मरियम का प्रभु यीशु मसीह ने जो नाम लिया, यदि आप मरकुस की किताब में देखें 16 और 9 में, तो ये मरियम कौन थी इसके बारे में आपको पता चलेगा। मरकुस 16 और 9 में देखिए कौन थी मरियम। मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसकी 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दी। बस ये मरियम जो है जिसने प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी, ये मरियम परमेश्वर की यीशु मसीह की मां नहीं है। ये मरियम, इसके अंदर से जो 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, ये मरियम है। और ये वही मरियम है, ये लाजर की बहन है, और ये वही मरियम है जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने इत्र के द्वारा धोया था, आंसुओं के द्वारा भी धोया था, और उसको अपने बालों से पूछा। जितने ज्यादा हमारे पाप होते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर को ढूंढते हैं, उतना ही हमें समझता है कि इतने बड़े पाप की क्षमा केवल परमेश्वर ही दे सकता, उतने ही वो लोग हम उसके साथ ज्यादा जुड़े होते हैं। छोटी बातों के लिए हम बच्चों को मारते हैं क्या? थोड़ा सी गलती हो गई तो नहीं मारते, लेकिन वही बात जो ज्यादा बड़ी हो गई तो हमारा गुस्सा कंट्रोल की बाहर हो जाता है और हम एक छड़ी लगा देते हैं। ये जो मरियम थी, अब ये सब स्त्रियां गई, ये जो स्त्रियां थी, कोई पैसों के द्वारा, बाइबल बताती सुसन्ना और होजा की पत्नी पैसों के द्वारा परमेश्वर की क्या करती थी? सेवकाई करती थी। माता खाना बनाने के द्वारा प्रभु को हमेशा भोजन खिलाती थी, और वो भी परमेश्वर की सेवा करती थी। अन्य स्त्रियां भी थी जो प्रभु के साथ रहती थी और प्रभु की सेवकाई करती थी। और ये सब स्त्रियां, सब कैटेगरी के लोग मिलकर कब्र के पास सुबह के समय गए। लेकिन यहाँ पर बड़ा रहस्य बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से किसी भी स्त्रियों का नाम नहीं लिया, केवल मरियम को मरियम का। हम सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई योजना के द्वारा, कोई ना कोई कारण हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। ठीक है, हम प्रभु को जानने लगे, कलीसिया में आने लगे, कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन प्रियो, जिस रीति से हमें परमेश्वर को ढूंढना है, वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें पुत्र तो बना दिया, पवित्र आत्मा दी, और पवित्र आत्मा हमारे भर भर कर हमारे मदद की प्रार्थना भी करता है, परंतु अनंत जीवन के लिए क्या है? और एक जगह पर प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जितने
अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने इस बात पर विश्वास किया। कौन सी बात थी? बात ये थी कि मेरा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और मरने के बाद मैं कब्र में नहीं रहूंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, परंतु मैं यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा, और वो पवित्र स्थान स्वर्गीय स्थान। प्रभु ने हमें मरने के लिए नहीं छोड़ा कि हम वही रह जाए। प्रभु की कदापि इच्छा नहीं है। इसलिए तो यशायाह 18 में कहता है, तुम क्यों मरे? तुम्हारे मरने से क्या मैं प्रसन्न होता हूँ? जब पापी पाप करके मरता है तो मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। तुम अपने चाल चलन को सुधारो। हम अपने पर्सनल लाइफ के लिए वो व्यक्तिगत जिम्मेदार है। अब तक हमने कब्रों का बहुत मसाला किया, हमने बहुत सेवकाई की, करना भी है आखिरी सांस जाने तक। परंतु क्या हम उस कैटेगरी में आ गए हैं कि परमेश्वर महिमा में देने हमें आवाज देकर बुला रहा है, मरियम। और मरियम पूछे पर बोलते, रबुनी, क्या रिलेशन है इन स्त्रियों का परमेश्वर के साथ का संबंध और मरियम का परमेश्वर के साथ के संबंध में बहुत फर्क है। मरियम मार्था दोनों बहनें थे। मरियम हमेशा क्या करती थी? वचन को सुनती थी। मार्था क्या करती थी? और खाना बनाते बनाते उसने प्रभु की आवाज को भी, मैं ये नहीं कहती पौनाई नहीं करना, क्योंकि वचन में लिखा है जिसको जैसा दान मिले वो कैसे करता रहे। पौनाई एक दान प्रियो, परंतु पौनाई के दान में हम अपने व्यक्तिगत अनंत जीवन के लिए जिम्मेदार भी हैं। क्या हम उस पौनाई के पीछे रहकर अनंत जीवन खो दे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने तो बेटा बना दिया, परंतु दूसरा काम जो उसने किया, हमें अनंत जीवन के लिए ठहराया, हमें अनंत जीवन देने के लिए ठहराया। यदि हम परमेश्वर की क्लियर वाणी को सुनते, हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, तो हम मर भी जाए परंतु हमारा मुद्दा पूरा होना। यह मत सोचे मेरे शरीर को क्या बीमारी है, यह मत सोचे मैं किस स्थिति में जीता हूँ। चाहे आप जागते रहिए या सोते रहिए, बीमारी शरीर को हो सकती है, लेकिन जिसने आत्मा दिया उसकी आत्मा हमने आज के दिन कहती है, मैं जिंदा हूँ, तुम भी मेरे साथ जिंदा रहोगे। यही परमेश्वर का वादा है हमारे लिए आज के दिन। बाइबल बताती 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में आप डिटेल्स पढ़ने लगोगे तो जैसे पार्थिव शरीर है वैसे स्वर्गीय भी शरीर है। जैसे हम शरीर में मरते हैं वैसे आत्मा में भी उठेंगे, परंतु लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। वही करते हैं जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, वही विश्वास करते हैं। हम कितने भाग्यशाली लोग, हमें आशा है हम मरने के बाद नरक नहीं जाएंगे, है कि नहीं है? और हम प्रयास भी करते हैं स्वर्ग जाने का। प्रयास क्या 100% करेंगे। संसार की दुनिया में आप फेल हो गए तो चलेगा, लोग बोलेंगे अनपढ़ इसको समर्थन चलेगा, लेकिन प्रभु ने बोलना चाहिए, बस शाबाश मरियम। क्या प्रभु हमसे बोलते? इन्होंने अपने पैसों को खर्चा किया, पैसे तो लगे होंगे मसाला लाने के लिए, सब कुछ किया। सुबह उठे, भोर को उठे, अपनी नींद छोड़कर और प्रभु को ढूंढने के लिए गए, प्रभु के कब्र के पास गए। और परंतु प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मरियम को दर्शन दिया। मरियम वही थी जिसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकले थे, लाजर की बहन थी। और जब लाजर को जिंदा करने के लिए आए तो मरियम पहले दौड़ के गई थी क्या? कि मार्था गई थी? मार्था गई थी कि नहीं? प्रभु तू यहाँ होता मेरा भाई लाजर नहीं मरता। वो पूरी जो है ना संसार की दृष्टि से बोलती थी। अब उसका विश्वास ये है कि प्रभु होते तो जिंदा करते। मरियम भी बोलती, प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु ने कहा मैं पुनरुत्थान दिन को उसी उठेगा। मरियम का था, प्रभु मुझे मालूम। ये जो मरियम थी ये परमेश्वर को जानती थी और उसके पाप जो क्षमा हुए थे, इसकी कीमत वो जानती थी कि मेरे पाप कितने बड़े हैं और मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर कितना बड़ा है, उसके लिए मैं क्या करूं। इसलिए वो दिल जान से प्रभु से प्रेयर करती थी, किसी की परवाह नहीं की। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पाँव धोने के लिए गए तो लोगों ने गुड़गुड़ाहट की कि नहीं की?
इतना इतना बड़ा बहुमूल्य इतना उसके पैरों पर उड़ेला जाता, गरीबों को दिया जाता। हमें से भी ऐसे लोग बहुत अगाऊ लोग होते हैं। परमेश्वर के दासों का मान गरीबों के साथ जोड़ लेते हैं। सही बात है। हर एक का परमेश्वर ने अलग अलग समय रखा है। गरीबों को देने का भी समय अलग रखा है और परमेश्वर के दासों का रिस्पेक्ट करने का भी समय अलग रखा है। रखा कि नहीं रखा? परमेश्वर ने उसे चोट समझ कर क्या बोला? गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बोला कि नहीं बोला? प्रिय, यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय बात छिपी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जब जितनी बड़ी भीड़ गई थी, जो स्त्रियां गई थी, उन स्त्रियों में परमेश्वर ने मरियम को आवाज दी। मेरा प्रश्न कल प्रभु को यही था, प्रभु आपने माँ को क्यों आवाज नहीं दी? प्रभु वहां पर पैसों के द्वारा सेवा कार्य करने वाली स्त्रियां थी, आपने उनको आवाज क्यों नहीं दी? क्योंकि वो त्याग कर रही थी, लेकिन मरियम को ही क्यों? न्याय के समय हमने जो काम किए हैं उसका न्याय के समय कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा, ठीक है। परंतु स्वर्ग जाने के लिए जबरदस्त इमिग्रेशन है और उस इमिग्रेशन में यदि वीजा का ठप्पा नहीं लगता, अनंत जीवन का ठप्पा देने के लिए प्रभु तैयार है। पवित्र आत्मा के द्वारा यदि परमेश्वर हमारे ऊपर ठप्पा नहीं लगाते, मोहर नहीं लगाते ये मेरे लोग है करके, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और वचन में एक जगह लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे तो यहाँ पर वो स्त्रियों के साथ ऐसे अपना जैसा है वैसे चल रहा था, परंतु वो आत्मा की बातें बता रहे थे और वो यीशु मसीह परमेश्वर की बातें बता रहे, ऐसा करके उसको स्वीकार कर रहे। परंतु मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठे तो यहाँ पर एक रिलेशन को बताया गया। मरियम और प्रभु यीशु मसीह का रिलेशन क्या है? आत्मिक दुनिया की बातें चल रही है। आत्मिक दुनिया के पहले भी मरियम, अभी भी मरियम। ये इमिग्रेशन में पास हुए लोगों को परमेश्वर स्पेशल कैटेगरी में आवाज देता, यह आवाज सुनती प्रभु का। प्रियो, परमेश्वर महिमा में देह प्राप्त करने के बाद उतने सारी स्त्रियों में से मरियम पर प्रकट हुए, क्योंकि मरियम परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देती थी। और वचन कहता है, मैंने अपने नाम से भी बढ़कर वचनों को प्रथम स्थान दिया। जो वचन सुनने के लिए प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर का उनके साथ रिलेशन और मजबूत होता है, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर है। अब मरियम को प्रभु आवाज देकर बुला रहे हैं, मरियम, और मरियम उसकी भेड़ थी, तो वो अपने चरवाह को क्या बोलती? रबुनी। उसने यीशु नहीं कहा, क्या कहती? गुरु। रबुनी हमारी भाषा बोलते हैं, रबारी बारी 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 खाना बोलते कि नहीं बोलते? क्या है इसका अर्थ? गुरु। यीशु नहीं बोली, वो आत्मा की भाषा जो वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर को ध्यान देते हैं, वो आत्मा की भाषा जानते हैं और इसने आत्मा की भाषा को क्या किया? रिस्पॉन्स दिया। प्रभु कहते हैं मरियम, देखिए दो मरियम थी, अब ये दूसरी मरियम का। जब प्रभु मरियम बोल रहा तो ये भी तो याकूब की माता, उसका तो बेटा ही था, परमेश्वर उसके बेटे थे ना, वो भी तो देख सकती थी ऐसी बोलकर, वहां मेरा यीशु जिंदा हुआ, भाई मेरा बेटा जिंदा हो गया, बोल सकती थी ना, भावनाओं में थी ना। एक्चुअली परमेश्वर ने उसे उद्धारकर्ता जन्म होने के लिए चुना था, पवित्र स्त्री थी। और यहाँ परंतु पुनरुत्थान के समय दूसरी मरियम थी। जन्म के समय कुंवारी मरियम थी, लेकिन अनंत जीवन देते समय जिस स्त्री में 7 दुष्ट आत्माएं थी, जिसे लोग पापी कहते थे, उसको प्रभु यीशु आवाज देकर बुलाते हैं, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी मैं नीम के समान श्वेत कर दूंगा, अर्धवानी रंग के हो तो उनके समान सफेद कर दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मरियम, मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, अब तुझ पर कोई दोष नहीं, तू आत्मा के द्वारा और मेरे पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन पाने के लिए तैयार है। लोग तुझे दोषी ठहराते थे, पापी कहते थे, लेकिन अब तू पापी नहीं है, अब तेरा भी नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। और मैं तुझे बोल, जब तू पृथ्वी पर मर जाएंगे, क्योंकि मरना ही है आज न कल, तो तू चिंता मत कर, तेरा मुर्दा जिंदा होगा। तेरे भाई लाजर को तो मैंने ऐसे ही चिढ़ा दिया था, परंतु एक दिन फिर वो मर गया। पर अभी जब तू मरेगी तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। तो डाकू के साथ ही नहीं,
हम सबके साथ प्रभु ने प्रॉमिस किया अनंत जीवन। पहला उसका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की योजना को पूरा करना। वो योजना क्या थी? हमें अपना पुत्र बनाना, हमें बुलाकर। ओके, और दूसरी योजना अनंत आज की जो दिन की थी, अनंत जीवन की। पुनरुत्थान की भाषा समझने के लिए पुनरुत्थान के स्थान पर आना पड़ेगा, उस आत्मिक लेवल पर आना पड़ेगा। वो स्त्रियों ने परमेश्वर की सेवा का तो बहुत की थी, बच्चों अपने पैसों के द्वारा कपड़ा देकर जो जो उनसे मन पड़ता था मसाला लगाने के लिए गई। परंतु प्रिय वचन कहता है कि जो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे और महिमा में शरीर में थे, तो केवल परमेश्वर ने मरियम को आवाज दी, क्योंकि मरियम उसकी भेंट थी और वो कहती रही और उसकी भेंट अपने चरवा को बोल रही है, प्रभु मैं आपको प्रस्तुति हूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए तैयार हूं। और जो व्यक्ति अनंत जीवन की आस लगाए रहते हैं, वीर परमेश्वर 17 वचन में उससे कहते हैं, और वो अपने भेड़ जो भेड़ थी अपने चरवा के पास गई और उसको छूने लगी। परंतु प्रभु महिमा में शरीर में थे, अब ये देह में थी, तो प्रभु क्या कहते हैं उसको उस वचन में, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं चढ़ा, कहा हूँ नीचे ही हूँ, महिमा में शरीर में नीचे हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर आप देखिए। यीशु का मेन उद्देश्य क्या था? हमें पिता के पुत्र बनाना। ओके, यीशु मसीह किसके पुत्र थे? पिता का पुत्र, एक लौता पुत्र। अब हम कौन बन गए? पिता के। और यीशु हमारा कौन हो गया? भाई। है लिखा वहां पे, है कि नहीं? मेरा भाई प्रभु यीशु मसीह मुझे बताते हैं कि जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे तुम भी क्या करो? पूरा करो, क्योंकि अब क्या हो गए? तुम पिता के पुत्र बन गए। अब मैं तुम्हारा कौन हूँ? भाई हूँ। पहले बेटे ने पहलों ने अपने कर्तव्य को पूरा किया, बलिदान हो गया और अपने कर्तव्य अपनी देह दे दी। तो पिता ने पूछा कि मुझे बलिदान चाहिए, पुत्र कहता है मेरी देह तैयार है। अब बड़े बेटे ने अपने कर्तव्य को पूरा किया और हम सब जो छोटे थे, हमारे लिए अपना लहू बहाकर पिता से मेल करके हमें उसका पुत्र बना दिया। और अब वो कहता है अपने भाई से जाके कहो। क्या कहना है परमेश्वर? कौन सी भाषा है ये? कौन सी भाषा? ये नहीं बोला पत्र से ओला को जाके कहिए, बोला क्या? नहीं, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहा कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। किसका पिता? मेरा पिता और तुम्हारा पिता। मरियम देख मेरी भेड़, तू मेरी भेड़ है ना, मेरा शब्द सुनती है ना। उसने सुना ना, कहा ना रघुनी, कहा कि नहीं कहा? भेड़ नहीं होती तो शब्द नहीं सुनती थी, फिर कितने भी आवाज दो, क्योंकि उसकी भेड़ उसका शब्द सुनती है। और अब प्रभु कह रहे हैं मेरे भाइयों से कह दो। अब ये कोई रिश्ता है हमारा जीवन का आए हम पृथ्वी पर, जिस पिता से आए पृथ्वी पर आए, शरीर में दूसरे माँ बाप के द्वारा हमने जन्म लिया। अभी हमें भक्ति का बेग तो गंभीर आइए निकालिए। तिमोथी, पहला तिमोथी, भक्ति का बेग, हम भक्ति कर रहे हैं ना, परमेश्वर की इष्ट बना रहे हैं ना, वो गंभीर है प्रियो। पहला तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। क्या हमारा प्रभु है, कितना अद्भुत है वो। पहला तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेश गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में घर बिठाया, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में उस पर उठाया गया। क्या है भक्ति का भेद? गंभीर है, हम मजाक में लेते हैं। ये जो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं ना, इसका भेद बहुत गंभीर प्रियो। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ? वचन देहधारी हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा गया। हम जो पापी थे, हमारे सारे पापों को उठाकर हमें भी उसके धर्मी ठहराया। वह धर्मी पुरुष था। पाप किया था हमारे प्रभु ने? कोई नहीं। अब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को देखा ही नहीं, क्योंकि कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। जो उसके राजदूत सेवकाई में रहते वो भी परमेश्वर को नहीं देखते। लेकिन पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो स्वर्गदूत भी देख रहे हैं, क्योंकि सेवा टहल करने के लिए जो आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु को देख रहे हैं। और यीशु हमारे लिए मारा गया, इस बात का सुसमाचार हम सब तक पहुंचाया गया। और हम लोगों ने क्या किया? उस पर
विश्वास किया। परमेश्वर ने जगत में इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना परंतु उसे अनंत जीवन मिले। ये समाचार हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचा और हमने उसके ऊपर विश्वास किया और अब हमारी बारी है अनंत जीवन पाने की। और वचन कहता है महिमा में ऊपर उठाया गया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उठे तो कौन से शरीर में जी उठे? वो महिमा में शरीर में। और उठाए नहीं कैसे गए? महिमा में शरीर में उठा के गए। अब मरियम ने उनका आवाज सुना और मरियम ने उनको क्या कहा? रबुनी। अब प्रभु मरियम को आवाज देने के बाद एक बात उससे बोलते हैं, जाओ और क्या कहो? क्या कहो? मेरे भाइयों को, हाँ क्या है बच्चे? मेरे क्या मेरे भाई? उसके कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे मन के पास जाकर उसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर चलता हूँ। बस मेरे भाइयों से कह दे कि तुम्हारा पिता और मेरा पिता, उसके पास में क्या कर, तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, जिसके पास में क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। इसके बाद तुम्हें मिलने के लिए फिर आऊंगा। क्योंकि उसके बाद मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन प्रवेश से पृथ्वी पर थे। मेरा प्रश्न ये था प्रभु से कल, यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन दिया, परमेश्वर का प्रिय चेला था, काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। पतरस था, यीशु की माँ मरियम थी, परंतु प्रभु की योजना अलग थी। वो उद्धारकर्ता को जन्म दी और ये मरियम, दोनों मरियम है। देखिए, हवा के द्वारा पाप आया, दूसरे मरियम के द्वारा उद्धारकर्ता जगत में आया। एक मरियम के द्वारा पहले मरियम और दूसरे मरियम के द्वारा फिर अनंत जीवन की बातें। क्या बोल रहा? तेरे भाइयों से, मेरे भाइयों से, मेरे भाइयों से कह दे मरियम। आपसे क्या प्रभु आपको ऐसा बोलता है, उठ मेरे भाई को जाकर बता कि गलती तूने की, इसके पापों की क्षमा हम फैसला करेंगे। कहता हूं क्यों नहीं? यदि नहीं कहता तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या आप अनंत जीवन के ठहराए हुए लोग हैं, या अपनी सेवकाई करते रहोगे, मीटिंगाई करते रहोगे, लोगों को प्रचारक को बुलाते ही रहोगे और खुद यही पृथ्वी पर रह जाओगे? 5 मिनट की प्रार्थना किसी को भी स्वर्ग नहीं पहुंचाती, 10 मिनट की प्रार्थना किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचाती। ये मत सोचिए मेरे दान धर्म मुझे बचाएंगे, वो दान धर्म न्याय के दिन काम आएंगे, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। लेकिन जैसे अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत है, वैसे स्वर्ग जाने के लिए अनंत जीवन पाने के लिए हमें नए जन्म की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की मोहर लगाना है। और प्रभु अब इस काम करने की बात आपको बोलते पुनरुत्थान के दिन, अब तू मेरा भाई है। अब तू क्या है? वो ऐसा नहीं पहले था, अब तू मेरा भाई है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरा छोटा भाई है। तेरी जो भी कमजोरी है, मैं महायाजक भी हूँ, तेरा भाई भी हूँ, उद्धारकर्ता भी हूँ, तेरा पति परमेश्वर भी हूँ। क्योंकि होशे की किताब में उस कलीसिया से कहता है कि मैंने तुझे अपनी स्त्री बनाने की प्रतिज्ञा कर ली है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। आप इजीली प्रभु यीशु का सुसमाचार बता सकते हैं। ये सुसमाचार आप कब बताओगे? आप चंगाई प्राप्त करोगे तो बता दोगे। आपको बोझ इसलिए नहीं है सुसमाचार क्योंकि आप यीशु को उस देवल तक उस हद तक प्यार करते, आप कर्तव्य करते, बस कर्तव्य, प्यार नहीं। प्यार और कर्तव्य में फर्क होता है। प्यार सब सहता है, कर्तव्य क्रिया करता होता है। क्यों परमेश्वर ने मरियम को आवाज दी? 10 बार नहीं बोले क्यों? क्योंकि भेड़ मेरी भेड़ है, मेरा शब्द सुनती। क्या मार्था ने खाना नहीं खिलाया प्रभु? तो वो मार्था क्यों नहीं गई? क्योंकि प्रभु जानते थे ये आत्मा की भाषा आत्मा समझ सकती है, शरीर की भाषा शरीर समझता है। और प्रभु कहता है यदि मैं इसको बोलूंगा ये ते मेरे भाई को जाकर बता, तो ये समझ जाएगी स्वर्गीय भाषा।
परंतु दूसरा व्यक्ति, देखिए ना, बहुत बार हम दर्शन में बताते हैं, लोग समझते क्या, इधर सुने छोड़ दिए। प्रभु आज के दिन, पुनरुत्थान के दिन आपसे एक ही बात कह रहे हैं। पहली बात तो मैंने पुत्र बना दिया, अब तुम पिता के पुत्र बन गए हैं, अब तुम मेरे भाई हो और अब तुम आत्मा में मेरे क्या हो, भेड़ हो। अब मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनना चाहिए। यदि मेरी भेड़ शब्द सुनेगी और जो मैं बोलूंगा मेरी इच्छा पर चलेगी तो अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम्हारा मुर्दा कब्र में नहीं रहेगा और नहीं भी मरे। तो मैं कहती हूँ वो कब्र में जाओगे या धूप में पड़े रहोगे, इससे कोई मतलब मत रखो, परंतु मतलब रखो कि मेरे मरने के बाद मेरा परमेश्वर मेरे मुर्दे को जिंदा करेगा और मैं प्रभु के साथ उठा ले जाऊंगा। मेरे पास कितने लोग इससे कोई कंसर्न नहीं, परंतु स्वर्गदूत आकर मेरी आत्मा को वहां ले जाए जहां से मैं निकली थी, इससे कंसर्न रखो। क्योंकि इसका पूरा हुआ बाइबल में लिखा है, लाजर धनवा के महल में कितने सारे लोग हैं और लाजर को बेचारे को म्युनिसिपालिटी वाले लेकर गए। पर बाइबल बताती है कि लाजर अब्राहम के गोद में था और धनवा नरक में था। अब ये इधर से आओ, देना रे घूंट पानी कैसे देगा, जब ते वो पृथ्वी पर था तो तूने पानी पिलाया? वो तो बेचारा झूठन से खाना खाता था। तब लोग उसको बोल रहे होंगे, कैसा रे तू परमेश्वर की आराधना करता है, इतना गरीब है, तेरा परमेश्वर जगह तुझे क्यों नहीं देता, तेरी गरीबी क्यों नहीं जाना, तेरा परिवार कहाँ है, परमेश्वर के लोग ऐसे हो सकते हैं, बोल रहे होंगे लोग। परंतु बाइबल में लिखा नहीं है, और ऐसा टीटस लिखा है क्या, उसने कुछ उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। परंतु बाइबल ये बताती है कि अब जो लाजर था वो दरबार के मेज में से जो गिरता था वो खाता था। उसने क्या उत्तर दिया कुछ भी मालूम नहीं, परंतु जब वो मरा तो वो परमेश्वर के अपने जो पुत्र, विश्वास का पिता जो अब्राहम था, जिसको परमेश्वर का मित्र कहते हैं, ये परमेश्वर के मित्र के गोद में था। और ये धन्यवाद पानी दे रहे, और अब क्या बोलता है, जा मेरे भाई को बता, वो जिंदा पर में रह कर उसकी बात नहीं सुन रहा था, ये मरने के बाद उसको भूत करके निकाल नहीं लेंगे, तो इसकी सुनेगा? हम जिंदा पर में बात नहीं मानेंगे तो मरने के बाद कोई किसी की मान सकता है? उसको भूत समझ के चले जाते। एक्चुअली परमेश्वर परमिशन ही नहीं देते कि जा और भूत बनकर, भूत तो प्रभु बनाते ही नहीं, क्योंकि हम भूत कैसे बनेंगे? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम आत्मा में ही जाएंगे ना, हम महिमा में शरीर में रहेंगे, हम भूत बनेंगे क्या? दुष्ट आत्मा भूत बनकर आती है, किसी का भी रूप लेकर, इसलिए कभी विश्वास नहीं करना वो आया प्रभु भेजती ही नहीं। प्रभु को मालूम है जिंदा बन गए, इसलिए इसकी क्या सुनेंगे, बीमार गिर जाएंगे, दवा करने जाना पड़ेगा, इसलिए जिंदा बनी। प्रभु आज हमसे यही कहते हैं कि हमें पुत्र बना दिया, आपको हमारे भाई बनकर हमें संभाल रहे हैं, तो हमारा काम है कि जो प्रभु बताते हैं उसके ऊपर क्या करना, विश्वास करना, और अपने आप को कभी भी छोटा मत समझना। परिस्थिति कैसी भी रहे, लोग क्या बोले इससे कोई कंसर्न नहीं, परंतु प्रभु आपकी शाबाशी दे और आपको कहे मरियम, तब आपका शब्द प्रभु ने ये नहीं, आपका शब्द क्या होना चाहिए, प्रभु ने, तब प्रभु आगे की क्रिया आपको बताएगा। यदि आप भेड़ बनकर प्रभु की वाणी को सुनोगे तो परमेश्वर के सुसमाचार जो यहाँ पर दिया गया है वो आपको बताएगा। जब आप दुल्हन बनोगे ना और अपने आप को भी सोचोगे कि मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ, मैं यीशु की दुल्हन हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, यीशु मुझसे बहुत सुंदर है, गुरु में क्या है, वो बहुत सुंदर है। अब उसकी मैं समझो मैं उसकी पत्नी हूँ, क्योंकि बाइबल बताती कलीसिया उसकी पत्नी है। तो जब मेरा प्रभु परमेश्वर, यशायाह में लिखा तेरा पति परमेश्वर, उस समय यदि हम अपने आप को दुल्हन समझे और दुल्हन समझेंगे ना, तो फिर इस बात के वचन को हमारे जीवन में पूरा होगा। और आज प्रभु इस पुनरुत्थान के दिन यही चाहता है, हम ईस्टर मनाते रहे हैं, परंतु ये ईस्टर नहीं, ये पुनरुत्थान का दिन हमारे जीवन में हो कि हम भेड़ बन जाए। पहला तो हम पुत्र बन गए, अभी भेड़ बनकर उसके वाणी को सुने और अपने भाइयों को भी जो प्रभु में है उनको परमेश्वर के बारे में बताए और उसके साथ अनंत जीवन पाए। अब जब वो बादलों पर आया, हम सब लोग क्या होंगे, कुछ मरेंगे, कुछ उठा मरेंगे। तो मरने के पहले रिजर्वेशन कंफर्म करके जाओ, पहले ही बता रही, कंफर्म करके जाओ। अब धूप सह सकते हैं? क्या हो जाता धूप में गए तो 2 घंटा बीपी से विश्वास कीजिए, क्योंकि मरियम ने विश्वास किया था, इसलिए प्रभु ने उसको वाणी दी मरियम, और
पिता मरियम से प्यार करते थे, इसलिए उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जाकर सुसमाचार सुना। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना कि प्रभु जिंदा हुआ, और हमारा सुसमाचार ये होना चाहिए, हमारा यीशु आने वाला है।